अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालि वसल्लम की क्लास नंबर 58 के साथ आज हम आपके साथ हाज़िर हैं और इस वक्त हम समझ लीजिए कि क्लास नंबर 58 के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं 9 हिजरी के वाक़यात से। यानी इससे पहले हम 8 हिजरी तक के वाक़यात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाइफ के हम कवर कर चुके हैं और उनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रिकॉर्ड भी हो चुका है और लाइव भी आपके साथ हम उसके हवाले से डिस्कस भी कर चुके हैं। 9 हिजरी का जब आगाज़ होता है तो समझ लीजिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत सारे इलाक़ों के अंदर अपने उम्माल को या अपने सहाबा को या जो लोग भी इस वक्त इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं उनको समझ लीजिए सदक़ात और ज़कात को कलेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर भेजते हैं। आज का फ़र्स्ट पार्ट भी आप देख रहे होंगे स्लाइड के अंदर सदक़ात की वसूली का है। तो जब भी आप कुरान पाक के अंदर भी देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अक्सर जगहों के ऊपर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जहाँ पे नमाज का हुक्म दिया है साथ ही ज़कात का भी हुक्म दिया है। तो ये ज़कात जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको सदक़ात के अंदर ही शुमार किया जाता है। यानी सदक़े को ही ज़कात और ज़कात को सदका भी कहा जाता है। सिर्फ फ़र्क ये होता है जो कि हम स्टार्टिंग की क्लासेस में भी बता चुके कि समझ लीजिए जो फ़र्ज़ सदका होता है उसको हमारे यहाँ ज़कात कहा जाता है और जो नफली सदका होता है उसको अक्सर लोग सदका ही कहते हैं। लेकिन ये ओवरऑल एक सदका बड़ी टर्म है जिसकी एक समझ लीजिए ब्रांच जिसको हम ज़कात के तौर पे फ़र्ज़ ज़कात के तौर पे जिसका एक ख़ास निसाब के ऊपर पहुँचता है तो फिर उसको ज़कात का नाम दिया जाता है हमारे यहाँ, लेकिन ओवरऑल इसको सदक़े का ही नाम दिया जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर सहाबा को रवाना किया। समझ लीजिए इनकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा है लेकिन हम उसको कोशिश करेंगे शॉर्ट करके आपको बताएं। समझ लीजिए तकरीबन 15 से 16 इलाक़ों के अंदर डिफरेंट इलाक़ों के अंदर डिफरेंट मुल्कों के अंदर जहाँ जहाँ इस्लाम पहुँच चुका था 9 हिजरी तक वहाँ पे इस वक्त उनसे ज़कात या फिर सदक़ात की कलेक्शन के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को रवाना किया। इसमें मुख्तलिफ़ सहाबा को रवाना किया गया जिसके अंदर उयैना बिन हसन, बुरैदा बिन अल-हसीब, उबाद बिन बशर, ठीक है, राफ़े बिन मकीस मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर। जैसे उयैना बिन हसन को बनी तमीम की तरफ, बुरैदा बिन अल-हसीब को असलम और गफ़ार की तरफ, यानी कबीले हैं असलम और गफ़ार कबीले की तरफ, अब्बाद बिन बिशर को सुलेम बिन और मुज़ैना की तरफ, ठीक है, और इसी तरीके से राफ़े बिन मकीस को जुहैना की तरफ, अमर इब्न आस को बनी फ़ज़ारा की तरफ, दहाक बिन सुफ़ियान को बनी कलाब की तरफ और इसी तरीके से बशीर बिन सुफ़ियान को बनी काब की तरफ रवाना किया। और इसी तरीके से अला बिन हज़रमी को बहरैन के इलाके की तरफ, हज़रत अली को नजरान के इलाके की तरफ, अदी बिन हातिम को जो कि जिनका अभी आगे चल के आपको वाक़या भी इस्लाम कबूल करने के हवाले से आगे हम चल के बताएंगे जो आज का आखिरी पार्ट होगा सरिया अली इब्न अबी तालिब के अंदर। तो इनको अदी बिन हातिम को इस्लाम कबूल करने के बाद भी इनके अपने कबाइल की तरफ भी यानी तया और बनी असद की तरफ भी भेजा गया। इसी तरीके से मालिक बिन नवैरा को बनी हंजला की तरफ भेजा। इसी तरीके से महाजिर बिन अबी उमैया को भेजा गया शहर सना की तरफ। ज़ियाद बिन लबीद को इलाका हदरमौत की तरफ भेजा गया। ज़बरक़ान बिन बदर को भी इसी तरीके से बनु साद की तरफ भेजा गया। कैस बिन आसिम को बनु साद की तरफ इसी तरीके से भेजा गया। तो ये तकरीबन 15 to 16 डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डिफरेंट कबीलों की तरफ डिफरेंट अक़वाम की तरफ नबी अलैहिस्सलाम ने जो लोग भी इस्लाम कबूल कर चुके थे उनसे समझ लीजिए सदक़ात की या ज़कात की वसूली के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को रवाना किया। और जो लोग अभी इस्लाम कबूल नहीं कर चुके थे उन इलाक़ों के अंदर उनसे जिज़िया जो कि एक टैक्स होता है मुसलमान हुकूमत की तरफ से वो उन लोगों से वसूल करने के लिए भेजा गया जो अभी इस्लाम जिन्होंने कबूल नहीं किया था लेकिन मुसलमानों के इलाक़ों के अंदर या जिन जगहों पे मुसलमान अक्सरियत में हो चुके थे उन जगहों पे समझ लीजिए उनकी हिफाजत के लिए उनसे एक जिज़िया भी कबूल करने का मामला भी यहाँ पे आ रहा था। तो ये जब सदक़ात की वसूली के लिए मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर भेजा तो यहाँ पे कुछ वाक़यात भी मुख्तलिफ़ किस्म के हुए जिसमें से कुछ हम डिस्कस भी करेंगे, आपको बताएंगे भी जिससे हमारी भी इस्लाह हो सकेगी।
सिर्फ ये वाक़यात नहीं होंगे, इंशाअल्लाह ताला हम उससे लर्निंग भी करेंगे, सीखेंगे भी कि आज हम अपनी ज़िंदगी में उनको कैसे देख सकते हैं। इसमें एक अहम वाक़या जो आज का सेकंड नंबर स्लाइड समझ लीजिए सेकंड बुलेट पॉइंट के ऊपर वलीद बिन उक़बा जिनको बनी मुस्तलिक की तरफ भेजा गया, उनका एक वाक़या बहुत अहम है इस हवाले से। जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईत को भेजा एक बनी मुस्तलिक की तरफ कि आप वहाँ जाएँ और सदक़ात की वसूली करें। जब ये उस इलाके के अंदर गए या बनी मुस्तलिक की तरफ गए, उस कबीले की तरफ, तो इन्होंने वहाँ पे देखा कि दूर से समझ लीजिए उस कबीले वाले जो लोग थे वो असला लगाए हुए इनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। लेकिन चूँकि इनकी हज़रत वलीद रज़ियल्लाहु की इस कबीले वालों के साथ ज़माना जाहिलियत के अंदर कुछ दुश्मनी या कोई समझ लीजिए इनके साथ प्रॉब्लम्स चलते रहे थे, तो ये हज़रत वलीद बिन उक़बा ने ये समझा कि ये मुझे कत्ल करने के लिए इस वक्त ये काम कर रहे हैं। लेकिन वो तो इनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे, समझ लीजिए पूरी तैयारी के साथ, और असला भी उनके पास था या तलवारें वगैरह भी थी कि हम इनको अच्छे तरीके से वेलकम करें। इनके ऊपर किसी ने कोई अटैक नहीं किया, लेकिन ये दूर से ही ये मंज़र देख के समझ लीजिए एक किस्म का इनको खौफ हुआ या कुछ मामला हुआ। इन्होंने फ़ौरी नबी अलैहिस्सलाम को ख़बर भेजी, ठीक है, या फिर आके इन्होंने ख़बर दी नबी अलैहिस्सलाम को। क्या ख़बर दी इन्होंने आके कि जनाब वहाँ पे तो हमारे साथ जंग का मामला होने लगा है और वो जनाब मुर्तद हो गए। ज़ाहिरी बात है अगर वो नबी अलैहिस्सलाम के सफ़ीर वलीद बिन उक़बा को ज़कात नहीं देंगे या फिर उनके ख़िलाफ़ असला लेके खड़े हुए हैं, तो उन्होंने उससे अस्यूम किया, समझ लिया कि वो मुर्तद हो गए हैं और वो मुझे कत्ल कर देंगे अब। तो इसलिए ये वहाँ से समझ लीजिए फ़ौरी वहाँ से पलट गए, रास्ता समझ लीजिए इसी रास्ते से वापस हो गए और नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि ये मुर्तद हो गए और उन्होंने ज़कात देने से इनकार भी कर दिया है। नबी अलैहिस्सलाम तक जब ये ख़बर पहुँची और नबी अलैहिस्सलाम को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा समझ लीजिए ताज्जुब हुआ इसी हवाले से, लेकिन अभी डिस्कशंस चल रही थी कि अब इनके साथ क्या मामला किया जाए, क्या बनु मुस्तलिक के ऊपर अटैक किया जाए या क्या मामला किया जाए। दूसरी तरफ जो बनु मुस्तलिक वाले इनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे, उनको भी पता चल गया नबी अलैहिस्सलाम का जो कासिद था वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईत, वो वापस हो गया और उसने इन सदक़ात को वसूल नहीं किया या वो डर गया कोई भी मामला हुआ है। तो उन्होंने भी अपना वफ़द नबी अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि हम तो इंतज़ार में थे आपके वफ़द के लिए, आपके इस हवाले से कि हम उनको सदक़ात या ज़कात देंगे, लेकिन वो तो वापस चले गए। तो नबी अलैहिस्सलाम को इसके ऊपर समझ लीजिए बहुत रंज हुआ और अल्लाह ताला ने फ़ौरी समझ लीजिए सूरह हुजरात के अंदर आयत उतार दी। यानी सूरह हुजरात के अंदर जब आयत नंबर 6 है, जब आप उसको देखेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ठीक है, ये आयत उतारी अल्लाह ताला ने, जिसका मतलब ये था कि ए ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक ख़बर लाए तो तुम इसकी पूरी पूरी तहक़ीक़ कर लिया करो, कहीं ये बेखबरी के अंदर किसी कौम को नुकसान ना पहुंचा दो और फिर अपने किए के ऊपर तुम्हें परेशान या पशेमान या शर्मिंदा होना पड़े। यानी अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ये वही उतार दी, मुसलमानों के लिए एक तरीका समझा दिया कि जब भी आपके ऊपर ऐसा मामला आए और आपके ऊपर कोई ऐसी कोई ख़बर हो जिसमें कोई झूठ वाला मामला हो या फिर समझ लीजिए कोई फ़िस्क़ वाला मामला हो, तो आपने उसके ऊपर समझ लीजिए पूरी उसकी तहक़ीक़ कर लेनी है। ठीक है, जब तक तहक़ीक़ ना हो जाए आपने अगली पार्टी के ऊपर कोई किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगाना, उनके ऊपर अटैक नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी उनसे दुश्मनी होगी और बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें भी इससे सीखने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम तक ये ख़बर पहुंची, हालांकि उस कबीले वालों ने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए अपना वफ़द भी भेजा, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को कुरान पाक के अंदर उतार दिया कि आप लोगों को आइंदा मामलात के अंदर भी बहुत एहतियात करनी है। और मुसलमान उम्मत भी जब कुरान पढ़ेगी तो उसको भी ये पता चल जाएगा कि उन्होंने भी कभी भी किसी भी ख़बर के ऊपर, हालांकि देखिए मुसलमानों में से एक मुसलमान गया इस ख़बर को लेके, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके लिए इतने सख्त अल्लाह ताला ने अल्फाज फासिक के इस्तेमाल किए। ठीक है, तो हालांकि हम इनके वलीद बिन उक़बा के लिए ये लफ्ज़ जो है वो आज इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस्लाम कबूल कर चुके थे और सहाबा में शुमार थे।
लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए इतनी सख्ती वाला मामला किया इस हवाले से कि आपने कोई भी फासिक, अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसके ऊपर आपको शक हो रहा हो, तो आपने उसकी ख़बर पे उस वक्त तक बिलीव नहीं करना जब तक आप उसको फुल ऑथेंटिकेट ना कर लें। यही वजह है कि जो आज आप मीडिया के ऊपर चीज़ें देखते हैं, दुनिया की तकरीबन समझ लीजिए 3-4 न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जो पूरी दुनिया के अंदर न्यूज़ देती हैं, और उन्हीं की न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, यूरोप के अंदर, उन्हीं की न्यूज़ एजेंसीज़ इंटरनेशनली ग्लोबली न्यूज़ इकट्ठी करके आप तक पहुंचाती हैं। वो उसमें ये नहीं होता कि ये लोग ख़ुद तहकीक करने वहाँ पे अक्सर जगहों पे जाते हैं। लोकली तो ये लोग करते हैं तहकीक, हमारे मुख्तलिफ जो न्यूज़ एजेंट्स होते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनली या ग्लोबली मिल रही होती हैं वो जो इनके पास आता है बस वो ही आप पूरी दुनिया में फीड करते रहते हैं। और जब वो मामला हो जाता है उसके कुछ अरसे बाद पता चलता है ये न्यूज़ तो इतनी फेक थी, इसमें ये मामला था, इसमें ये मामला था। तो इसलिए हमें भी मुसलमानों को इस हवाले से अपने न्यूज़ चैनल्स, अपनी न्यूज़ एजेंसीज़ पूरी दुनिया के अंदर बनानी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है ये सोशल मीडिया के ज़रिए से इस चीज़ के ऊपर बहुत हद तक काबू मुसलमानों ने पाने की कोशिश की है कि ये कोशिश करते हैं उस इलाके के अंदर वहाँ से डायरेक्ट जो है वो उन चीज़ों को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं अपने मुख्तलिफ एजेंट्स के ज़रिए से या फिर मुसलमानों के ज़रिए से, ताकि कोई ऐसा मामला गलत सिमत की तरफ ना चल पड़े। तो इसलिए हमें भी इस हवाले से एहतियात करनी है अपनी फ़ैमिली के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, कि आपको कोई फ़ैमिली का कोई बंदा आपको कोई अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार के बारे में गलत ख़बर दे दे कि यार वो तो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, वो तो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, या फिर फ़लाँ बंदा जो है वो तो मुसलमान ही नहीं रहा, वो तो नमाज ही नहीं पढ़ता, वो तो काफिर हो गया, वो तो मुर्तद हो गया। इस तरह की बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी। या फिर इवन कोई कहेगा फ़लाँ बंदा कादियानी हो गया, आपने उससे मुलाकात नहीं करनी, बजाय इसके कि आप जाएँ उससे वेरीफ़ाई करें कि भाई वाकई क्या आपका ये मामला हुआ है, आप क्या इस्लाम से निकल गए हो, आप कादियानी हो गए हो, या आप नॉन मुस्लिम्स के साथ बैठते हो, या कोई ऐसा मामला है आपका वाकई है, आप उससे खुद डायरेक्ट वेरीफाई करें। एक तो यह बंदा मर गया लेकिन एक ज़िंदा है, हमारे यहाँ यही रिश्तेदारों में भी ऐसे होता है, बजाय इसके कि हम उससे जाके तहकीक करें कि भाई क्या आपने कोई ऐसा मामला किया, नहीं, हम किसी और तीसरे बंदे से, थर्ड पर्सन से सुन के अस्यूम करके एक पूरी बिल्डिंग झूठ की उस पर ऊपर खड़ी करके और उनसे दूर हो जाते हैं और हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाते हैं। फिर बाद में कितने अरसे बाद पता चलता है कि जनाब वो तो मामला ही और था। और इसी तरीके से इसी के ऊपर अक्सर हमारे लिबरल्स ड्रामे भी फिर बनाते हैं कई दफ़ा, यानी उसमें भी स्टोरीज़ ऐसी बना देते हैं कि फ़लाँ बंदे के साथ ऐसा हुआ, असल बात ये नहीं थी, लेकिन उसको इतने अरसे बाद, 10 साल बाद या 5 साल बाद या बड़े अरसे बाद पता चला, जब तक बहुत देर हो चुकी थी, नुकसान हो गया हुआ था, और असल बात वो नहीं थी जो हमने अस्यूम की हुई थी किसी गलत बंदे की ख़बर के ऊपर। तो इसलिए हमने सोचा कि हमें इस हवाले से अपनी लाइफ के अंदर सीरत के इस पहलू से भी बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी कोई हमला फौरी नहीं करवाया, हालांकि आप तक ख़बर पहुंच गई वलीद बिन उक़बा की तरफ से कि ये जनाब अटैक करना है आपने इनके ऊपर, क्योंकि ये तो मुर्तद हो गए, ठीक है। और एक और चीज़ आपको ज़िम्नन बताते चलें, जब ग़ज़वा बदर हमने बयान किया था तो उसके अंदर वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईत, इसका जो वालिद था ना, यानी उक़बा बिन अबी मुईत, ये जो है ये काफिरों का बड़ा सरदारों में से था और ये बड़ी ठीक ठाक फैमिली थी, और इसको भी बदर के अंदर कत्ल भी किया गया था, उक़बा बिन अबी मुईत को। और भी इसके बहुत सारे जराइम थे जो कि हम पहली क्लासेस के अंदर बता चुके हैं। तो ये समझ लीजिए उसी का बेटा था जो मुसलमान हो गया हुआ था। तो बहरहाल इसका फिर ये मामला हुआ और इसके ऊपर मुसलमानों को बड़ी समझ लीजिए तलकीन की गई कि आइंदा आपने कोई भी ऐसा मामला हो आपने एहतियात करनी है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने भी एहतियात की और उनके ऊपर फौरी अटैक नहीं किया, ठीक है। तो ये तो इस तरह के मामला होते रहे। फिर इसी तरीके से सदक़ात की वसूली के दौरान एक मामला और भी हुआ, यानी अगर हम देखें तो आप आज का थर्ड पॉइंट देख रहे होंगे, सरिया उयैना बिन हसन। ये भी एक समझ लीजिए सरिया हुआ, यानी छोटी जंग को सरिया कहते हैं या अटैक को सरिया कहते हैं, ठीक है, जो हम शुरू की क्लासेस में आपको पहले बता चुके। तो उयैना बिन हसन जो हैं इनको नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों एक जगह पे भेजा, हुआ ये कि एक और सहाबी थे जिनका नाम बिशर बिन सुफियान था, या बशीर बिन सुफियान भी कहा जाता है उन्हें। तो बशीर बिन सुफियान जो थे ना, इनको भेजा हुआ था एक कबीले की तरफ, कहाँ, बनु तमीम की तरफ, ठीक है। जब बनु तमीम या बनु काब उस इलाके की तरफ इनको भेजा हुआ था हज़रत बशीर बिन सुफियान को, तो वहाँ पे ये मामला हुआ कि वो लोग जो थे ना उन्होंने ज़कात के हवाले से इनकारी हो गए, ठीक है। और इस वजह से फिर जो है नबी अलैहिस्सलाम तक ये ख़बर भी पहुँच गई कि इन्होंने इस तरीके से
ज़कात के हवाले से इन्होंने बनु तमीम के पीछे लग के ज़कात देने से इनकार कर दिया है। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने समझ लीजिए उयैना बिन हसन को इस हवाले से 50 सवारों के साथ समझ लीजिए भेजा और हज़रत उयैना को उनका सरदार मुकर्रर किया और वहाँ पे बनु तमीम के ऊपर भेजा। जब ये मुकाम जोफ़ा से समझ लीजिए 70 मील के फासले पर थे तो वहाँ पे क़याम भी हुआ। फिर उसके ऊपर इनके ऊपर समझ लीजिए बड़ी खुफिया तरीके से इनके ऊपर अटैक किया गया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ज़कात देने से इनकार किया हुआ था, सदक़ात देने से इनकार किया हुआ था। तो बड़ी खुफिया तरीके से समझ लीजिए इनके ऊपर भेजा नबी अलैहिस्सलाम ने। लेकिन इनके बहुत सारे बड़े बड़े जो फाइटर्स वगैरह थे वो भाग गए थे क्योंकि अचानक अटैक किया मुसलमानों ने, ठीक है। तो फिर इनमें से समझ लीजिए तकरीबन 11 बंदे या मर्द और 21 औरतें और तकरीबन 30 बच्चे जो हैं इस जंग के अंदर गिरफ़्तार हो गए, ठीक है। इनको फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास लेके आया गया इन कैदियों को, ठीक है, और कुछ माल गनीमत भी आया। फिर जब ये आ गए वापस नबी अलैहिस्सलाम के पास ये लश्कर लेके, और इसमें बहुत ज़्यादा बंदे कत्ल नहीं हुए क्योंकि दूसरी मुसलमान ऐसे किसी को कत्ल नहीं करते, इसीलिए कैदी बनाने का रवाज था उस ज़माने के अंदर भी। और आज भी इसी हवाले से अगर आपको कोई बंदा तलवार फेंक देता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है, तो इस्लाम का रूल यही है कि अगर वो कोई बहुत बड़ा इस्लाम का दुश्मन नहीं है तो आपने उसको छोड़ना है, यानी कैद के अंदर रखना है, कैदी बना के उनके जो हुकूक हैं वो उनको अदा करने हैं, कैदियों वाले हुकूक, ठीक है। तो ये हुआ, ये जब ये नबी अलैहिस्सलाम के पास कैदी भी आ गए, सारा मामला हो गया। अब जो बनु तमीम वाले थे इन्होंने क्या किया, इनको पता चल गया हमारी औरतें बच्चे भी और हमारे बहुत से बड़े भी जो हैं इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की कैद में आ गए। तो बनु तमीम ने फिर 10 बंदों को मजबूर होके, बहुत मजबूर थे क्योंकि उनकी फैमिलीज़ के बहुत लोग थे इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की कैद के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, जो भागे हुए लोग थे उनमें से फिर 10 सरदार बड़े बड़े अपने बनु तमीम के सेलेक्ट किए, जिनके अंदर मशहूर जो थे वो अतार बिन हाजिब, ज़बरक़ान और कैस बिन आसिम और अक़रा बिन हाबिस, ये मशहूर अपने सरदारों को भेजा नबी अलैहिस्सलाम के पास। अब जब ये नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और बड़े ऑड किस्म के वक्त के ऊपर आए, समझ लीजिए बड़े ऑड किस्म के वक्त के ऊपर आए, और इन्होंने क्या किया, नबी अलैहिस्सलाम के जो हुजरे थे या नबी अलैहिस्सलाम जहाँ पे उस वक्त थे, मस्जिद नबवी के साथ ही हुजरे थे, नबी अलैहिस्सलाम जहाँ रिहाइश पजीर थे, वहाँ पे बाहर आके ना इन्होंने ऊंची ऊंची आवाज़ देना शुरू कर दी, ठीक है। ऊंची ऊंची आवाज़ दी कि ए मोहम्मद बाहर आओ ताकि हम आपसे बातचीत करें। तो ये जब इन्होंने इस तरीके से बदतमीज़ी के ज़रिए से या फिर फ़ख्र के हवाले से इन्होंने नबी इस्लाम को जब हुजरात के बाहर से आवाज़ें दी ना, आपके हुजरों के बाहर से, तो अल्लाह ताला को ये इनकी जो समझ लीजिए बदकलामी पसंद नहीं आई। तो अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद वही के अंदर फिर मुसलमानों के लिए भी एक रूल उतार दिया, ठीक है। तो अल्लाह ताला को फिर ये मामला इनका जो बनु तमीम के सरदारों का इस हवाले से पसंद नहीं आया कि नबी अलैहिस्सलाम के हुजरों के बाहर आके कोई आवाज़ें दें नबी अलैहिस्सलाम को। तो अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात के अंदर 4 और 5 आयात जो हैं, 4-5 नंबर आयात हैं, ये अल्लाह ताला ने फिर इन लोगों की हिदायत के लिए या ओवरऑल पूरी दुनिया के लोगों के लिए या मुसलमानों के लिए ये आयत या रूल के तौर पे उतार दी। क्या थी आयत वो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। यानी इसका मतलब ये था, तर्जुमा ये था कि तहकीक जो लोग आपको हुजरों के पीछे से आवाज़ देते हैं अक्सर बेअक़ल हैं, और अगर ये सब्र करते यहाँ तक कि आप इनके पास खुद आ जाते तो ये इनके लिए बेहतर होता, और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। यानी ये अल्लाह ताला ने फिर रूल उतार दिया लोगों के लिए कि अब नबी अलैहिस्सलाम को आपने उनके घरों के बाहर से ऊंची ऊंची आवाज़ें दे के बदतमीज़ी के साथ पुकार के आपने उनको आवाज़ नहीं देनी, ठीक है। आपने सिर्फ जिस तरीके से अहादीस के अंदर भी मिलता है, आप किससे मुलाकात के लिए जाएं तो आप उसके दस्तक वगैरह दें और 3 दफ़ा इजाज़त मांगें, अगर वो आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको कोई रूल नहीं है, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप जो है वो आवाज़ें या बदतमीज़ी से उनको आवाज़ें देना शुरू कर दें। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा समझ लीजिए हुस्न इखलाक वाले थे, और जो भी उनके दरवाज़े पे आता था वो उनको वापस नहीं मोड़ा करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने तो एक रूल उतारना था ना मुसलमानों की इस्लाह के लिए कि इस तरह कोई भी काफिर या मुसलमान आए आपके दरवाज़े के ऊपर तो उसको इजाज़त नहीं है कि वो इस तरीके से आपको तंग करे आवाज़ें दे दे के, ठीक है।
तो इसलिए अल्लाह ताला ने फिर ये ऑर्डर उतार दिया। खैर नबी अलैहिस्सलाम जब इनसे मुलाकात की और ये नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने आए तो इन्होंने फिर नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमसे बातचीत करें। और ये बनु तमीम के समझ लीजिए जो लोग थे ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ख्र वाले थे और बहुत गुरूर और तकब्बुर वाले थे, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े शायर थे और बड़े बड़े ख़तीब हुआ करते थे। तो ये समझते थे कि हम अपने शायरों को और ख़तीबों को नबी अलैहिस्सलाम के पास लेके जाएंगे और वो नबी अलैहिस्सलाम के सामने तकरीरें करेंगे, शेर कलाम करेंगे, तो हमें वो समझ लीजिए नबी अलैहिस्सलाम हमें अपने बंदे वापस छोड़ देंगे। तो इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से फिर समझ लीजिए रिक्वेस्ट की कि इस तरीके से हमारे साथ आप बातचीत करें। तो इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के सामने अपना शायर और ख़तीब पेश किए। पहला ख़तीब जो इन्होंने अपना पेश किया वो समझ लीजिए अतार बिन हाजिब तमीमी था। तो ये इन्होंने अपना ख़तीब पेश किया कि नबी अलैहिस्सलाम से बात करो। नबी अलैहिस्सलाम ने इनको इजाज़त भी दे दी। इन्होंने फिर बात की नबी अलैहिस्सलाम से और एक छोटा सा खुतबा दिया। वो खुतबा या वो बात ये थी जो बनु तमीम के अतार बिन हाजिब ने कही कि हम्द है इस ज़ात पाक की जिसने हमको फजीलत दी और बादशाह बनाया और मालो दौलत दी, जिसे हम नेक कामों में सर्व करते हैं। हाँ, और हमको अहले मशरिक़ में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और कसरत वाला, क़ुव्वत और शौकत वाला बनाया। बस लोगों में हम जैसा कौन है? क्या हम लोगों के सरदारान से बालातर नहीं? बस जो हमसे फ़ख्र में मुकाबला करना चाहता है तो इसको चाहिए हमारे जैसे फ़ख्र और मुनाक़िब वाले, यानी हमारी तरह के बड़े बड़े लोगों को के फ़ख्र वाले जो हैं वो शार हमारे सामने पेश करे। जैसे हमने अपने मफ़ाख़िर बयान किए और हम चाहें तो अपने मफ़ाख़िर के बारे में तवील तकरीर कर सकते हैं, यानी अपने फ़ख्र के बारे में हम बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें कर सकते हैं। अपने जो फ़ज़ाइल हैं हमारे कबीले के, हम बहुत लंबी लंबी तकरीरों में बयान कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने फ़ख्र बयान करने से शर्म आती है। मैंने ये इसलिए कहा कि अगर कोई इसके मिसल या इससे बेहतर ला सके तो लाए। इन्होंने अपनी ज़ुबान के अंदर बड़ी फसाहत और बलागत के साथ ना अपने कबीले के फ़ख्र और गरूर और अपने फ़ज़ाइल को बयान किया कि हम बड़े ख़र्च करने वाले हैं और बड़े दरिया दिल हैं और हम ये हैं हम वो हैं। तो फिर कहा कि अगर कोई हमारे मुकाबले में है आपके पास कोई बंदा तो पेश करें, नबी अलैहिस्सलाम से इन्होंने कहा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर समझ लीजिए फिर इशारा किया साबित बिन कैस को कि वो अब इनका जवाब दें। साबित बिन कैस बिन शम्मास अंसारी जवाब के लिए खड़े हुए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इन्होंने भी इनकी हर बात का फिर जवाब दिया। और इस सहाबे रसूल ने क्या जवाब दिया कि हम्द है इस ज़ात की, यानी अल्लाह की हम्द है इस ज़ात पाक की जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया और अपना हुक्म इनमें जारी किया। इसका इल्म तमाम कायनात को मुहीत है और जो कुछ भी है वो इसके फ़ज़ल से है। फिर इसकी कुदरत ने हमको बादशाह बना दिया और बेहतरीन रसूल हमारे अंदर भेजा, यानी बेहतरीन इखलाक वाला रसूल हमारे में भेजा जो तमाम मखलूक में हस्बो नसब में सबसे बढ़कर है। और खुदा ने इन पर एक किताब नाजिल की और इनको तमाम मखलूक़ात पर अमीन बनाया। बस वो तमाम जहानों में सबसे ज़्यादा अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। इस अल्लाह के रसूल ने तमाम लोगों को ईमान की दावत दी। बस इस रसूल पर जब सबसे पहले जो मुहाजिरीन ईमान लाए, जो आपकी कौम के लोग हैं और आपके रिश्तेदार हैं और हसब नसब व वजाहत में सबसे बढ़कर हैं और एतबार फ़ेल अफ़ाल के अमाल के हवाले से भी बहुत बेहतर लोग हैं। फिर मुहाजिरीन के बाद हम अंसार ने इनकी दावत को कबूल करने के हवाले से मुक़द्दम रहे, यानी हमने बढ़ के फिर इनकी अंसार मदीना ने दावत कबूल की। और हम अंसार अल्लाह के दीन के मददगार हैं, यानी अंसार कहते ही मददगार को, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर हैं। हम लोगों से इस वक्त तक जिहाद और क़िताल करते हैं जब तक वो ईमान ना लाएंगे, लेकिन जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान ले आए इसने अपनी जान व माल को महफूज कर लिया। जिसने कुफ़र किया इससे हम खुदा की राह में जिहाद व क़िताल करेंगे और इसका कत्ल हम पर बहुत आसान है। ये है जो मुझे कहना था और मैं खुदा ताला से अपने लिए और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए मग़फ़रत के लिए दुआ करता हूँ। वस्सलाम। यानी इतना ज़बरदस्त जवाब दिया। दूसरी पहले बनी तमीम ने अपने फ़ख्र का कहा कि हम बड़ी तोप चीज़ हैं, हम बहुत ज़बरदस्त हैं, हम तो इस तरीके से लोगों पे माल लुटाते हैं और इस तरह की बातें की और हमें बड़ी इज़्ज़त वाला बनाया अल्लाह ताला ने। उसके जवाब में इन्होंने फिर जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से हमारे ऊपर इस तरह के प्यारे रसूल भेजे, अपनी किताब भेजी और हमें इस ज़मीन के अंदर बादशाहों की तरह क्या अल्लाह ताला ने रुतबा दिया। वो सारी चीज़ें समझ लीजिए
अल्लाह ताला के नबी के हवाले से सेंटर कर रही थी उनकी। तो ये इस तरीके से जब ये हज़रत साबित बिन कैस बिन शम्मास ने खुतबा दिया बड़ा ज़बरदस्त, और उनके समझ लीजिए मुंह बंद हो गए किस्म के, जो बनु तमीम के कुफ़ार जो है वो नबी इस्लाम के सामने अपने ख़तीब को लेके आए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अभी अपना हार नहीं मानी, अभी भी बनु तमीम ने, इन्होंने क्या किया, ज़बरक़ान बिन बदर जो था ना इनका एक और बंदा, जो बड़ा फ़ख्र से कसीदे पढ़ता था, शायर था इनका, उसने जो है एक कसीदा पढ़ा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फिर यहाँ पे उनको ये नहीं कहा कि आप किसी का मुंह बंद कर देते, कोई इसके ऊपर उनके ऊपर कोई हद ना हाफिज हो जाती इस तरह के कसीदे पढ़ने के ऊपर, या नबी इस्लाम के सामने बहस मुबाहिसे के ऊपर, या अपना गरूर फ़ख्र बयान करने के ऊपर। अब नबी इस्लाम ने इस ज़बरक़ान के जवाब के अंदर नबी इस्लाम ने हस्सान इब्ने साबित, नबी इस्लाम के जो शायर थे, जिनको शायर इस्लाम भी कहा जाता है, जो कुफ़ार की हर बात का शेर के अंदर जवाब दिया करते थे, उनको नबी इस्लाम ने हुक्म दिया कि आप खड़े हों और इनको जवाब दें। और हज़रत हस्सान बिन साबित ने फिर उस कसीदे के जवाब में भी एक कसीदा पढ़ा, और वो ऐसा ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग था, लेकिन उसका ज़िक्र जो है वो नहीं डिटेल में मिलता कि वो कैसा कसीदा था, या हमारे तक वो नहीं कम अज़ कम पहुँचा वो कसीदा। तो वो ऐसा कसीदा था, उसको समझ लीजिए सुन के वो जो सामने लोग थे वो बेबस हो गए, लाजवाब हो गए, जो बनु तमीम वाले आए हुए थे। और उन्होंने फिर इस चीज़ का इकरार किया, उनमें अक़रा बिन हाबिस ने, जो के बाद में मुसलमान हो गए, उन्होंने इकरार किया कि खुदा की कसम हमारे ख़तीब से बेहतर है आपके ख़तीब, और आपका जो शायर है ना, यानी हस्सान इब्ने साबित, वो हमारे शायर से भी बढ़ के शायर है। इसके बाद वो सब लोग मुसलमान हो गए, और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनको इनाम भी दिया, ये जो लोग आए भी थे इनका इनाम इकराम किया, गिफ्ट्स वगैरह भी दिए, और जितने भी कैदी थे सारे उनको वापस भी कर दिए। यानी इससे पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो किस तरीके से डिस्कशन के भी कायल थे, और लोगों से उनकी बातें सुन के उनको फिर इस्लाम की दावत जो है हिकमत के साथ ख़ुद भी रखते थे, और जो उनके टॉप के ख़तीब हुआ करते थे, शायर हुआ करते थे, उनको भी आगे पेश किया करते थे। क्योंकि एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, नबी अलैहिस्सलाम को शेर व शायरी अल्लाह ताला ने नहीं सिखाई, ठीक है। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम जो है वो इस हवाले से फिर सहाबा को जो इसके माहिर हुआ करते थे उनको आगे पेश किया करते थे। इससे हमें ये भी पता चलता है कि इस्लाम के अंदर शेर व शायरी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ऐसी शेर व शायरी की जो हस्सान इब्ने साबित ने की, या फिर अगर आज के ज़माने के अंदर देखें तो बहुत सारे ऐसे शुअरा मौजूद हैं जो अल्लाह और उसके रसूल और दीन के लिए शायरी करते रहे, और जिसके अंदर इल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह का भी एक नाम मिलता है, जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत शायरी की, और उसके अंदर कुरान और हदीस से भी मामलात जो हैं वो लोगों के सामने रखे, तो उसकी भी हमें इजाज़त मिल जाती है। लेकिन अगर सूरह शुअरा के आखिर में आप देखें तो उस शेर व शायरी की हमें इजाज़त नहीं मिलती जिसके अंदर झूठ हो, एग्जैजरेशन हो, या वो बातें ना हकीकत वाली बयान की जाएँ जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक़ ही ना हो, ठीक है। तो इसलिए शेर व शायरी के ज़रिए से हमें इस्लाम की दावत की भी इजाज़त है इस हवाले से। तो ये हमने सोचा कि ये भी आपके सामने सरिया उयैना बिन हसन जो है उसके बाद जो मामलात हुए वो भी बनु तमीम के आपके सामने बयान कर दें, और किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने इस हिकमत के साथ उनके सामने तबलीग रखवाई कि वो सारा कबीला या उनके बड़े बड़े सरदार जो बहस मुबाहिसे के लिए आए थे उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इसी 9 हिजरी के अंदर और भी बहुत सारे सरिया भी हुए या सराया भी हुए, ठीक है। सरिया की जमात सराया होती है, ठीक है, जिनके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर जो मामलात हो रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए भेजा सहाबा को भी। इसके अंदर एक अहम सरिया जो है जो आज का हमने लास्ट सेलेक्ट किया हुआ है, वो सरिया हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। ये सरिया जो है माह रबीउल अव्वल 9 हिजरी के समझ लीजिए माह रबीउल आखिर, ठीक है, रबीउल आखिर के अंदर 9 हिजरी में हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को इसके अंदर सेलेक्ट किया, इनको अमीर बनाया इस लश्कर का, और तकरीबन 150 या 200 के करीब आदमियों को सेलेक्ट किया और इनको भेजा एक ख़ास इलाके के अंदर। कबीला तय वहाँ पे आबाद था, यमन के करीब एक इलाका था, और वहाँ पे एक बुत कदा था या एक बड़ा बुत भी था जिसका नाम फुल्स था, ठीक है। ये कबीला तय का बुत था। इसको बुत शिकनी के लिए, बुत तोड़ने के लिए हज़रत अली को सेलेक्ट किया गया और इनके लश्कर को भी, और वहाँ पे हुक्म दिया गया कि इनको आपने इस तरीके से उस बुत को तोड़ना है
और क्योंकि ये कबीला तय वाले भी अभी इन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था। लेकिन अरब के हुदूद के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने जगह जगह जहाँ जहाँ भी बुत थे उनको तोड़ने के ऑर्डर दिए थे कि अल्लाह की ज़मीन के अंदर, जहाँ पे अरब की सरज़मीन ख़ास तौर पे, यहाँ पे हम किसी बुत को नहीं छोड़ेंगे कि उसकी इबादत हो। यहाँ पे सिर्फ़ एक क़िबला रहेगा जो अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी होगा, बैतुल्लाह रहेगा, और उसके अलावा कोई चीज़, कोई बुत, कोई चीज़, कोई निशानी बाकी नहीं छोड़नी। ठीक है, तो इसके लिए हज़रत अली को जब भेजा गया तो हज़रत अली वहाँ पहुँचे और वहाँ पे आपने उस बुत कदे को या बुत वाले मामले को उसको जला के राख कर दिया, तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। और कबीला तय वाले जो हैं, इन्होंने, इनके जो बड़े सरदार थे, अच्छा ये कबीला तय जो है बड़ा मशहूर कबीला था अरब दुनिया के अंदर, क्योंकि इनका एक बहुत मशहूर सरदार था जिसका नाम हातिम ताई था। ठीक है, कबीला तय की निस्बत से, अतई की निस्बत से इसको ताई कहा जाता था। तो इसलिए हातिम ताई बहुत ज़्यादा सखी, दरवेश और शोरा के अंदर, अरब के अंदर इसका बहुत ज़्यादा मुकाम था कि इसकी सखावत जो है, उसके किस्से आज भी अरब दुनिया से आपको इवन डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इवन उर्दू के अंदर भी इसके किस्से मिलेंगे कि हातिम ताई ने ये सखावत कर दी, वो सखावत कर दी। लेकिन हुआ ये कि जब ये अब वफ़ात पा चुका था, नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से पहले, ये बताया जाता है, या दावत से पहले ही ये वफ़ात या मर चुका था, या तो लेकिन इसकी औलाद अभी बाकी थी जो कबीला तय के बड़े सरदारों में शामिल की होती थी। तो इनमें एक इनका बेटा था अदी इब्न हातिम। अदी बिन हातिम और इसका लश्कर वगैरह यहाँ से फ़रार हो गए, क्योंकि इनको भी ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरह नबी अलैहिस्सलाम इनके इलाके के ऊपर हमला करवाएंगे। लेकिन ये भाग गए। तो लेकिन बहुत सारे इसके कबीले के लोग, माल गनीमत वगैरह, वो हज़रत अली के हाथ में आ गया, या उन्होंने इनको काबू कर लिया। और इनको समझ लीजिए उस कबीले के लोगों को नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के ऊपर हज़रत अली जो हैं वहाँ से कैदी बना के ले आए। इन कैदियों के अंदर एक मशहूर औरत भी थी जो हातिम ताई की बेटी थी और अदी बिन हातिम की बहन थी, जिसका नाम सुफ़ाना था। सुफ़ाना भी इन कैदियों में शामिल थी। नबी अलैहिस्सलाम के पास जब ये कैदियों को ले के आया गया, और वो उनका भाई जो है अदी बिन हातिम, वो तो भाग चुका था अपनी जान को बचा के, या उसके लश्कर वाले भी भाग चुके थे। इनको फिर मदीने के अंदर ला के ख़ास जगह पे क़ैद कर दिया गया। अब नबी अलैहिस्सलाम के पास सामने जब ये मामला आया तो ये समझ लीजिए सुफ़ाना थी, ये बहुत हिकमत वाली भी थी और इसको बात भी करने का सलीका भी आता था। तो जब नबी अलैहिस्सलाम से इनकी मुलाकात हुई तो नबी अलैहिस्सलाम से इन्होंने रिक्वेस्ट की। नबी अलैहिस्सलाम से इन्होंने क्या रिक्वेस्ट की? कहा कि इस तरीके से आप जो है हमारे को ऊपर अल्लाह के वास्ते एहसान करें, ताकि अल्लाह भी आपका उसका अच्छा अजर देगा, या अल्लाह भी आप पर एहसान करेगा कि आप हमें छोड़ दें, हमें आज़ाद कर दें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो है इनकी पहले जो है बात का जवाब जो है वो, या फिर इनकी एक्सेप्ट नहीं की इस तरह की रिक्वेस्ट, यह जो इन्होंने कहा था। लेकिन 2-3 दिन इसी तरीके से ये रिक्वेस्ट करती रही नबी अलैहिस्सलाम को। जब भी मुलाकात के लिए नबी अलैहिस्सलाम इनके पास जाते या इनसे कोई बात होती तो ये रिक्वेस्ट करती इस हवाले से। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से इनका पूछा कि हम आपको छोड़ते हैं, लेकिन आपका कोई भाई, कोई और कोई बड़ा, कोई एतबार वाला, उसको हम क्या करें? वो तो है नहीं आपके पास, आपका कौन है बड़ा? तो उन्होंने कहा अदी बिन हातिम है। तो नबी अलैहिस्सलाम कहा वो तो भाग चुका है, यहाँ से भाग गया हुआ है, ठीक है, तो वो हम क्या उस हवाले से करें? तो फिर खैर इनकी रिक्वेस्ट जो है नबी अलैहिस्सलाम ने बाद में मान भी ली और इनके साथ बहुत सखावत वाला मामला किया, और इनके ऊपर इतना अच्छा नबी अलैहिस्सलाम की इस सखावत का असर पहुंचा कि इन्होंने भी इस्लाम फिर कबूल कर लिया। यानी आप ख़ुद सोचिए ना, आपके पास एक कैदी आए हैं जो कि कैदी हैं, बुत परस्ती वाले इलाकों से कैदी आए हैं। अब आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आप उनको कत्ल भी कर सकते हैं, इवन उसी इलाके के अंदर उनको कत्ल किया जा सकता था। लेकिन उन सब चीज़ों को भूल के नबी अलैहिस्सलाम उनको किस तरीके से उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, वो अल्लाह का वास्ता दे के रिक्वेस्ट करें तो वो उनको नबी अलैहिस्सलाम माफ़ भी कर देते हैं, कोई फ़िदिया भी नहीं उनसे वसूल करते, कुछ भी नहीं करते। तो उनके ऊपर इतना ज़बरदस्त असर पड़ा हज़रत सुफ़ाना के ऊपर कि उनकी लाइफ चेंज होगी। उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया और नबी अलैहिस्सलाम ने इनको बाकायदा सवारी के साथ, और इनके जो हैं कैदियों के अंदर से भी कुछ लोगों को छोड़ के इनकी हिफाजत के लिए उनको साथ रवाना कर दी कि आप जाओ। फिर ये यहाँ से रवाना हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि इनके भाई का भी इससे पूछा था, तो ये अपने भाई के पास फौरी गई और अपने भाई तक भी इस्लाम की दावत, या नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से इनके ऊपर एहसान किया था, इनको माफ़ कर दिया था, इनको छोड़ दिया था बग़ैर किसी फ़िदिये के,
तो इन्होंने फिर नबी इस्लाम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, शाम में गई, अपने भाई से मुलाकात की और कहा कि आप उनके पास जाओ, बग़ैर अमान के भी बेशक चले जाओ, आपको कोई मामला नहीं आपके साथ होगा। वो बहुत ज़्यादा इनकी नबी इस्लाम की तारीफ़ें की कि वो बड़ी ज़्यादा हिकमत और फ़याज़ी वाले हैं और सखावत वाले हैं। यानी ये सोचिए कि नबी इस्लाम की सखावत का ये आलम था कि हातम ताई की बेटी जो है वो भी मुतासिर हुए बग़ैर न रह सकी। यानी अरबो अजम के अंदर कहाँ हातिम ताई के किस्से मशहूर थे, लेकिन वो एक वाक़े से नबी इस्लाम से कैसे मुतासिर हो गई। ठीक है, तो इस तरह से फिर उसने अपने भाई को भी कायल किया। खैर वो नबी इस्लाम की खिदमत के अंदर फिर हाजिर हुआ, अकेला आया और बग़ैर किसी डर और खौफ के। हालांकि नबी इस्लाम चाहते तो उसको कत्ल भी करवा सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि कैदियों के मामलात के अंदर जो है आपको इस हवाले से इजाज़त होती है कि आप उनको कत्ल भी करवा सकते हैं या फिर उनके साथ और सख्ती वाला मामला भी करवा सकते थे। लेकिन ये भागा हुआ था, तो इसको खैर नबी इस्लाम से मुलाकात हुई और इनसे भी 2-3 दिन मुलाकातें नबी इस्लाम की जारी रही, जिसको सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने वालों ने मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर बड़े अच्छे तरीके से उसको बयान भी किया। लेकिन जब हम इनको शॉर्ट करते हैं तो ये नबी इस्लाम की दावत के ऊपर भी मुतासिर तो हुए, लेकिन फ़ौरी इन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया और कुछ सवाल जवाबात भी किए नबी इस्लाम के साथ, लेकिन इन्होंने फ़ौरी इस्लाम नहीं कबूल किया। लेकिन फिर एक ख़ास ऐसा लेवल आया कि नबी इस्लाम ने जब इनको इनके दीन के हवाले से, दीन की निस्बत से कहा कि ये इनका एक ख़ास दीन था। ठीक है, यानी यहूद व नसारा के अलावा इनका एक ख़ास दीन था, क्रिश्चियनिटी के करीब करीब एक दीन था। ठीक है, वो उसकी निस्बत से जब नबी इस्लाम ने इनको इन्फॉर्मेशन दी इनके दीन के हवाले से या इनके मज़हब के हवाले से, तो ये इतना मुतासिर हुए कि ये इन्फॉर्मेशन इन तक कैसे आ सकती है। तो वो उन्होंने फिर उसके बाद कुछ और भी नबी इस्लाम की दावत व तबलीग से मुतासिर होते हुए फिर इन्होंने भी नबी इस्लाम के हाथ पे इस्लाम भी कबूल कर लिया। और फिर नबी इस्लाम ने इनको अपने कबीले के ऊपर, यानी अदी बिन हातिम को इनके कबीले के ऊपर भी सरदार जो है उसके ऊपर ही रहने दिया और कोई इनके साथ सख्ती वाला मामला फिर इस हवाले से नहीं किया। और इनके कबीले ने भी फिर उसके बाद जो है वो बहुत से लोगों ने इस्लाम भी बाद में कबूल कर लिया। तो इससे भी हमें पता चलता है कि किस तरीके से नबी इस्लाम ने हिकमत के साथ और कितनी ज़्यादा सखावत के साथ, बुरदबारी के साथ लोगों की बातें सुनी। लोगों ने बदतमीज़ियाँ भी की, तो फिर भी हुकूमत में होते हुए भी, यानी मदीने के अंदर हुकूमत है नबी इस्लाम की, उसके इर्द गिर्द मक्के के अंदर जगह जगह हुकूमतें हैं नबी इस्लाम इस वक्त कायम कर चुके हैं, फ़तह मक्का भी हो चुका है और मुख्तलिफ़ इलाके आहिस्ता आहिस्ता फ़तह हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद नबी इस्लाम ने कोई ऐसा मामला नहीं किया कि जो नज़र आए इस्लाम कबूल ना करे उसकी गर्दन उड़ा दो, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हिकमत के साथ, पूरी बुरदबारी के साथ, और दीन ने जो तबलीग के तकाज़े जो हैं मुसलमानों से रखे, वो उन तकाज़ों को प्रैक्टिस करके नबी इस्लाम ने दिखाया लोगों के सामने। यही वजह है कि एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी इस्लाम के इखलाक कैसे थे, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि आपके इखलाक ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे या वैसे थे। उन्होंने सिंपल एक शॉर्ट जवाब दिया कि आपका इखलाक अगर देखना है ना तो आप कुरान पाक पढ़ लो, यानी आपका इखलाक कुरान था। ठीक है, इसीलिए आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको तबलीग के जो मामलात मिलेंगे उसके ऊपर जो है आपको यही चीज़ें प्रैक्टिकली नबी इस्लाम की लाइफ में नज़र आएंगी और थ्योरेटिकली कुरान पाक के अंदर नज़र आएंगी। इसीलिए कुरान पाक को जब आप पढ़ें तो उसके साथ जब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको असल में उस वक्त पता चलेगा जो कुरान पाक के अंदर हुक्म आया है मुसलमानों के लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, ठीक है, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, कि अल्लाह के रसूल की इताअत करो। तो वो अल्लाह की इताअत या कुरान की इताअत उसी वक्त होगी जब आप उनकी सीरत पढ़ेंगे, आप उनकी सुन्नत पढ़ेंगे, उनके मामलात पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपने अपने मामलात अपने दुश्मनों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी, सहाबा के साथ भी, घर वालों के साथ भी कैसे मामलात रखे। तो फिर ही आप जो है वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का या अताते रसूल करने का असल में हक़ अदा कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें नबी इस्लाम की सीरत को पढ़ने वाला, समझने वाला और उस पर अमल करने वाला बनाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो लिख के सेंड कर दे, अदरवाइज़ हम फिर स्ट्रीम को एंड करते हैं।